टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अपन कंडीशनल परमुटेशन पढ़ रहे थे, तो अपन उसमें आगे बात करते हैं। देखो टॉपिक था आपका क्रमचय एवं संचय। कंडीशनल परमुटेशन पढ़ रहे हैं इसमें अपन। प्रतिबंधित क्रमचय, प्रतिबंधित क्रमचय की कुछ क्वेश्चंस अपने पिछले वीडियो में रिकॉर्ड किए थे। नेक्स्ट देखना इसमें आप ट्रायंगल शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या जिनमें कोई भी दो स्वर एक साथ नहीं आए। देखना यहां कि शब्द इसने ये कहा कि ट्रायंगल शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों में कोई भी दो स्वर एक साथ नहीं आए, ये कहा इसने। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसने एक कंडीशन दे दी कि वोवल्स, कोई भी दो वोवल्स है ना, वो एक साथ नहीं आने चाहिए। तो कोई भी दो वोवल्स एक साथ नहीं आने, तो सबसे पहला अपना काम ये करना है कि वोवल्स हैं कौन कौन से। एक तो आपके पास आई, एक ए और एक आपके पास सी, ये तीन वोवल्स हैं। इनमें कोई भी दो वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अपन एक लाइन में अपन ये जो कॉन्सोनेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 और 5, इन कॉन्सोनेंट्स को अपन क्या करें, सबसे पहले अरेंज कर दें इनको T R N G और L। ये अपन ने सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दिया। कितने कॉन्सोनेंट हैं, 1 2 3 4 5। तो इनको अपन फैक्टोरियल 5 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। आपने फैक्टोरियल 5 टाइप से अरेंज किया, लेकिन इनमें कोई भी दो सेम नहीं है, तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा। अदरवाइज अगर कोई दो सेम होते तो अपन अपॉन में फैक्टोरियल लगा के लिख देते। तो पहला काम तो ये हो गया कि आपके पास जो कॉन्सोनेंट्स थे उन कॉन्सोनेंट्स को अपन ने अरेंज कर दिया। अब इसने कहा था कि कोई भी दो वोवल्स एक साथ नहीं आई, और एक साथ नहीं आने के लिए आपके पास वोवल्स की पोजीशन ये हो सकती है, एक इनके बीच बीच में लिखेंगे अपन 2 3 4 5 और 6, यानी अपन इन 6 पोजीशंस पर अपन वोवल्स को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पोजीशंस तो 6 हैं, लेकिन आपके पास वोवल्स कितने हैं, 3 ही है। तो वोवल्स 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 में से अपने को कितनों को अरेंज करना है, 3 को अरेंज करना है। और यहां P क्यों लिखा, परम्यूटेशन का यूज क्यों किया, क्योंकि अगर मान लो अपन I A E यहां अरेंज कर दें, या फिर दूसरी सिचुएशन में यहां वाला ए है अपन यहां अरेंज करेंगे, इसको खाली छोड़ दें अपन, तो जिन जिन स्थानों को अपन खाली छोड़ेंगे आपके पास अलग अलग शब्द बनते जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो 6 स्थान बच रहे थे, किसके लिए, ये वोवल्स के लिए बच रहे थे, 6 स्थान थे। और इन 6 स्थानों में से अपने को कितने स्थानों पर, सिर्फ 3 ही वोवल्स हैं, तो 3 स्थानों पर अपने को अरेंज करना है, बाकी ये खाली रह जाएंगे। इस क्वेश्चन को समझने के लिए अपन देखो 1-2 प्रॉब्लम्स और भी करते हैं, सेम टाइप की सी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें अपन। अगला ये कहता है कि 5 लड़के व 5 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है, यदि कोई भी 2 लड़कियां
एक साथ नहीं बैठे, कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठे, वही सेम कंडीशन है। आपने ट्राइंगल वर्ड ले रखा था, ट्राइंगल वर्ड ले रखा था। ट्राइंगल वर्ड में आपको यह कहा था कि कोई भी दो स्वर एक साथ नहीं, तो अपन अलग अलग लिख सकते थे उसमें कि आपके पास जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो तो ये आ गए टी, आर, एन, जी और एल, और आपके पास वोवल्स थे आई, ए, ई। ये कहा था उसने, है ना। यहां भी इसने ये कहा है कि भाई 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं, उनको एक पंक्ति में कितने प्रकार से अपन अरेंज कर सकते हैं कि कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठे। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि जो लड़के हैं उन लड़कों को बिठा दो आप, 1 2 3 4 और 5। इन 5 स्थानों पर अपन ने किन को बिठा दिया? बॉयज को बिठा दिया अपन ने। यहां भी बॉयज को बिठा दिया, यहां भी बॉयज को बिठा दिया, यहां भी बॉयज को बिठा दिया, यहां भी बॉयज को बिठा दिया और यहां भी बॉयज को। अपने 5 बॉयज को बिठा दिया इन 5 स्थान पर। और 5 बॉयज को 5 स्थानों पर कितने प्रकार से बिठा सकते हैं अपन? फैक्टोरियल 5 प्रकार से। फिर इसने कहा कि कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठे, एक साथ नहीं बैठे इसका मतलब इन बीच बीच के जो स्थान है ना, इन पर अपने को लड़कियों को बिठाना पड़ेगा। यहां तो आपके पास पोजीशंस कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और 6। तो आपके पास स्थान तो 6 हो गए, लेकिन लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां 5 ही हैं। और जब 5 ही लड़कियां हैं तो आप इन 6 स्थानों पर 5 लड़कियों को कितने प्रकार से बिठा सकते हो? 6p5। पोजीशन तो आपके पास 6 है, लेकिन अपने को बिठाना कितने लड़कियों को है? 5 लड़कियों को बिठाना है। तो ये आ गया आपके पास 6p5। ऐसे ही इस क्वेश्चन को किया था अपन ने पीछे वाले को। आपने सबसे पहले जो कॉन्सोनेंट थे उनको एक लाइन में अरेंज कर दिया, और फिर जो बीच के जो स्थान थे उन बीच के स्थानों पर अपन ने किन को सेट किया था? वोवल्स को लिखा था। आप देखें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का, थोड़ा सा डिफरेंट रह जाता है। अगला ये कहता है कि 5 प्लस के चिन्ह व 4 माइनस चिन्हों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि कोई भी दो माइनस के चिन्ह एक साथ नहीं आए? कोई भी दो माइनस के चिन्ह एक साथ नहीं आए। आपके पास 5 तो प्लस के चिन्ह दे रखे हैं, और 5 तो आपके पास प्लस के चिन्ह दे रखे हैं, और 4 किसके दे रखे हैं? माइनस के चिन्ह। और इसने कहा कि कोई भी दो माइनस के चिन्ह एक साथ नहीं आए। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि आप जो प्लस वाले चिन्ह है उनको अपन अरेंज कर दें। 5 प्लस के चिन्ह है तो 1 2 3 4 और ये 5, इन 5 स्थानों पर अपन ने अरेंज कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में माइनस के जो चिन्ह दे रखे हैं इनके लिए बताओ आपके पास स्थान कितने बचे? 1 2 3 4 5 और 6 स्थान बच गए। तो ध्यान से देखें आप, यहां थोड़ा सा चेंज है पहले वाले क्वेश्चन से। देखने में सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। आप सबसे पहले 1 2 3 4 और 5, इन पर आपने प्लस के चिन्हों को आपने क्या किया? व्यवस्थित किया। तो इन 5 प्लस के चिन्हों को अपन व्यवस्थित कितने प्रकार से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5 प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन प्लस के जो 5 चिन्ह है वो आपके पास सेम चिन्ह है सब के सब। ये ध्यान देने की बात है यहाँ कि भाई 5 चिन्ह है, वो प्लस के 5 चिन्ह अलग अलग नहीं हो सकते, वो सेम है। और सेम हो उसके लिए अपन फैक्टोरियल लगा के नीचे लिखते हैं, तो आप अपॉन में भी लिखोगे फैक्टोरियल 5। ठीक है, ये तो अपन ने काम किसके लिए कर दिया? पहले प्लस के चिन्हों को अरेंज किया इसके लिए। उसके बाद में माइनस के चिन्हों को कहां लिख सकते हैं अपन? 1 2 3 4 5 और 6। आपके पास 6 पोजीशंस हैं, और इन 6 पोजीशंस में से अपन को कितने चिन्ह है माइनस के?
4 ये तो अपन 4 लिख सकते हैं, तो ये आ गया आपके पास 6p4, ठीक है। लेकिन फिर वही बात कि माइनस के चिन्ह भी तो सेम ही है, और जब सेम होंगे तो उनके लिए अपन अपॉन में क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल लगाकर लिख देंगे, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया साहब। तो थोड़ा सा ध्यान दें, पहला क्वेश्चन ट्राइंगल शब्द के लिए था जिसमें आपके पास कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स थे। कॉन्सोनेंट में भी कोई सेम नहीं था, वोवल्स में भी कोई सेम नहीं था, इसलिए अपॉन में अपन ने कोई फैक्टोरियल लगाकर कुछ नहीं लिखा। दूसरा क्वेश्चन आपका यह था कि 5 लड़के और 5 लड़कियां एक पंक्ति में अपन कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, ये कहा था उसने, तो वो भी सबके सब डिफरेंट थे। लेकिन तीसरे क्वेश्चन में आपको यह कहा कि 5 प्लस के चिन्ह और 4 माइनस के चिन्ह अगर एक पंक्ति में अरेंज करें कितने प्रकार से कर सकते हैं, यदि कोई भी 2 माइनस के चिन्ह एक साथ नहीं आए। और इस सिचुएशन के लिए आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई पांचों जो माइनस के चिन्ह है ना वो सेम है, और उसके लिए आपके पास फैक्टोरियल 5 आएगा नीचे, और वो माइनस के चिन्ह वो भी सेम है, उनके लिए आपके पास कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखें आप, स्वरों व व्यंजनों की स्थिति बिना बदले पाटलिपुत्र शब्द से बने शब्दों की संख्या, पाटलिपुत्र शब्द से बने शब्दों की संख्या, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स वो इंटरचेंज नहीं हो। कहने का मतलब ये हुआ देखो कि पाटलिपुत्र वर्ड दिया हुआ आपके पास, ये पाटलिपुत्र वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। पाटलिपुत्र वर्ड में आपके पास से वोवल्स ए आई यू और ये ए, ठीक है, ये आपके पास 4 वोवल्स हैं और बाकी आपके पास ये कॉन्सोनेंट्स है। क्वेश्चन में अगले ने क्या कहा था वो ध्यान से देखें आप, इसने ये कहा कि स्वरों व व्यंजनों की स्थिति बिना बदले, स्वरों व व्यंजनों की स्थिति परस्पर बिना बदले, परस्पर बिना बदले पाटलिपुत्र शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या बताइए। तो यहां आपके पास स्वर और व्यंजन रखे हैं, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं, वो इंटरचेंज नहीं होने चाहिए। इंटरचेंज नहीं होने का मतलब ये हुआ कि जो पी है वो ए की जगह न चला जाए और ए पी की जगह न चला जाए। ये ए टी के स्थान पर भी नहीं जा सकता, एल के स्थान पर भी नहीं जा सकता, पी के स्थान पर भी नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोवल्स है ना वो इनमें से कोई भी कॉन्सोनेंट है उसके स्थान पर नहीं जा सकता, और जो कॉन्सोनेंट है वो वोवल्स के स्थान पर नहीं जा सकता, जैसे एल है वो आई के स्थान पर नहीं जा सकता। तो मीनिंग ये हुआ इसका कि ये जो वोवल्स हैं ये तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे चारों। तो 4 वोवल्स जब आपस में इंटरचेंज होंगे तो कितने प्रकार से होंगे बताओ, फैक्टोरियल 4 प्रकार से। लेकिन इन चारों वोवल्स में से 2 वोवल सेम है, यहां भी ए आ रहा है और यहां भी ए आ रहा है, और जो सेम होगा उसके लिए अपन फैक्टोरियल लगाकर नीचे लिखेंगे ही। इस बात का आपको पहले से पता है, ये लिख दिया। ये तो काम अपन ने वोवल्स के लिए कर दिया। ये कॉन्सोनेंट भी तो आपको अपना स्थान बदल सकते हैं आपस में, इसमें कहां दिक्कत है। ये कॉन्सोनेंट में भी अपना स्थान बदल सकते हैं। तो कॉन्सोनेंट है कितने, 1 2 3 4 5 और 6। ये अपना स्थान फैक्टोरियल 6 टाइप से चेंज कर सकते हैं। कितने टाइप से कर लेंगे, फैक्टोरियल 6 टाइप से चेंज कर सकते हैं। फिर इनमें देखें अपन सेम, तो आपको दिख रहा है कि देखो 2 ही तो पी है, तो उसके लिए आपके पास फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और 2 ही आपके पास टी है, उनके लिए भी आपके पास क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2। आंसर बहुत छोटा सा है, कैलकुलेशन करने में बहुत कम टाइम लगता है, सिर्फ अपने को कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अगर आप क्वेश्चन देखते ही आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसका आपने सही से यूज कर लिया, तो न तो किसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ रहा है और नहीं अपने को ज्यादा इसमें कोई कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है। छोटी कैलकुलेशन विदाउट फॉर्मूले, आपका सीधा सा आंसर आ रहा है, इसमें डायरेक्ट आंसर आ रहा है, और यही आपको ऑप्शन में मिल जाता है। पाटलिपुत्र में कहा था स्वर और व्यंजनों की स्थिति को परस्पर बिना बदले, यानी इंटरचेंज नहीं होने चाहिए
ये जो वोवल है वो कॉन्सोनेंट की जगह, कॉन्सोनेंट वोवल की जगह नहीं जाना चाहिए, अगले ने मना कर रखा है। तो अपन बताओ क्या कर सकते हैं, वोवल्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और कॉन्सोनेंट्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखें इसके बाद में अरेंज शब्द के अक्षरों से बने शब्दों की संख्या जिनमें स्वर सदैव सम स्थानों पर आते हो। वोवल्स ऑलवेज ऑक्यूपाइज इवन प्लेसेज, यानी वोवल्स है वो हमेशा किस पर आने चाहिए, इवन प्लेसेज पर आने चाहिए। इस एग्जाम्पल को करने से पहले देखो अपन थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स और करते हैं। अपन लैंग्वेज सेम रहेगी, सिर्फ आपके पास ये जो अरेंज वर्ड दिया हुआ है ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ है। ठीक है ना, इससे सिर्फ अपन वर्ड को चेंज करते हैं, अरेंज शब्द को, बाकी लैंग्वेज आपके पास सेम टू सेम है। तो जैसे मान लो मैं दूसरा शब्द लिखूं, मैं ये कहूं मोबाइल शब्द, बाकी लैंग्वेज सेम है, पहला मैं ये लिख दूं मोबाइल शब्द, है ना, बाकी लैंग्वेज सेम है। शब्द के अक्षरों से बने शब्दों की संख्या जिनमें स्वर सदैव सम स्थानों पर आए, यानी वोवल्स है ना वो ऑलवेज इवन प्लेसेज पर आए। तो अपन इसको देखो नंबरिंग दें, तो अपन लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। यहां अपन देखते हैं अपन ने नंबरिंग दे दी, नंबरिंग देने के बाद में देखना ये आपके पास वोवल है, ये इवन प्लेस पर है, ये आपके पास वोवल है, ये आपके पास इवन प्लेस पर है, और ये आपके पास वोवल है, ये आपके पास इवन प्लेस पर है। ठीक है, और हमेशा ऐसा ही आना चाहिए कि ये जो आपके पास वोवल्स है ना वो हमेशा इवन प्लेस पर रहने चाहिए। इसका मतलब ये जो ओ है वो आई की जगह जा सकता है, ई की जगह जा सकता है, यानी ई आई और ओ आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ये तो ये तीनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। कितने टाइप से होंगे बताओ, फैक्टोरियल 3 टाइप से, और इन तीनों में कोई सेम है नहीं, तो अपने को अपॉन में कुछ नहीं लिखना है। फिर अपन ये कह सकते हैं वोवल्स हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट भी तो हो सकते हैं, तो ये तीनों कॉन्सोनेंट भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। कितने टाइप से, फैक्टोरियल 3 टाइप से, और इनमें भी देख लो कोई सा सेम नहीं है, एम बी और एल तीनों डिफरेंट है। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, 6 इंटू 6 आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 36। ठीक है, अगले ने अरेंज शब्द दिया हुआ था, अगला ये कह देता है कि अलजेब्रा शब्द दिया हुआ है, अलजेब्रा शब्द के अक्षरों को से अलजेब्रा शब्द के अक्षरों से बने शब्दों की संख्या जबकि स्वर सदैव सम स्थानों पर आए, यही कहा है इसने भी, है ना। तो अपन जब डायरेक्ट नंबरिंग देते हैं, आप जब 1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्ट नंबरिंग दोगे ना, तो आपके पास वोवल्स हैं वो इवन प्लेस पर नहीं आ रहे हैं। तो दो प्रकार से कर सकते हैं, यहां तो मैंने डायरेक्ट नंबरिंग दिया और डायरेक्ट जैसे ही नंबरिंग डाला वो अपने आप ही एडजस्ट हो गया मामला, यानी पहले से ही वो जो वोवल्स थे वो इवन प्लेसेज पर थे, तो उनको सिर्फ इंटरचेंज ही करवाना था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास आप देख लो, चाहे नंबरिंग डालकर देखते हो तो एक नंबर पर ए आ रहा है, इसका मतलब ए वोवल है, वो 1 पे एक नंबर पर आ रहा है, तो वो ऑड प्लेस पर आ रहा है। तो अपन सबसे पहले नंबरिंग खुद लिख लेते हैं, अपन नंबर लिख लेते हैं कि कितने टोटल 3 4 7 हैं, तो 7 तक लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 ही अपन ने लिख लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, जो वोवल्स दे रखे हैं आपके पास उनको इवन प्लेस पर लिख दो। तो एक वोवल तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये, 3 वोवल है, तो अपन लिख देते हैं ए ई और यहां ए लिख देते हैं अपन।
तो आपके पास जो वोवल्स थे वो तो कहाँ आ गए बताओ, इवन प्लेस पर आ गए। ये वोवल, ये भी वोवल और ये भी वोवल, तीनों इवन प्लेस पर आ गए। ठीक है, फिर आपके पास कॉन्सोनेंट बचे। तो कॉन्सोनेंट अपन बताओ कहां लिख सकते हैं। कॉन्सोनेंट लिख देंगे अपन एल, जी, बी और ये आर। ठीक है, इसने क्वेश्चन में ये कहा है कि वोवल्स ऑलवेज इवन प्लेसेज, वोवल्स हैं वो हमेशा स्वर है वो हमेशा सम स्थानों पर रहे। तो ये तीनों आपस में ए एक ही जगह जा सकता है, ये ई एक ही जगह जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वोवल्स हैं ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो वोवल्स हैं कितने, 3। तो ये फैक्टोरियल 3 टाइप से, लेकिन इनमें देखो ए और ए 2 सेम है, तो इसके लिए आपके पास कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। बाकी आपके पास देखो कॉन्सोनेंट है, तो वो भी आपस में अपना स्थान इंटरचेंज कर लेंगे। कितने कॉन्सोनेंट हैं, 4 कॉन्सोनेंट हैं, और जब वो आपस में अपना स्थान इंटरचेंज करेंगे तो 1, 2, 3 और 4 फैक्टोरियल 4 टाइप से। और इनमें कोई सेम आ रहा है क्या, एल, जी, बी और आर, कोई सेम नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने एक क्वेश्चन मोबाइल का किया, आपने एक क्वेश्चन अलजेब्रा का किया, तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर सकते हो। वो क्वेश्चन करें अब जो आपको लिखवा रखा है, फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ है। अगला ये कहता है कि अरेंज वर्ड दिया हुआ है, और इस अरेंज वर्ड में आप जब नंबरिंग डालते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपके पास जो वोवल्स हैं वो डायरेक्ट इवन प्लेस पर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो इस क्वेश्चन को किया, इस मेथड से ही आपको करना है। सबसे पहले अपन नंबरिंग लिख लेते हैं, कितने 3 और 4 7 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये अपन ने नंबरिंग डाल दी। ठीक है, नंबरिंग डालने के बाद में अपना जो मेन काम था वो कर दें। आपकी जो वोवल्स हैं ए, दूसरा वोवल ये भी ए और ई, जो वोवल्स थे उनको अपन ने कहां अरेंज कर दिया, उनको अपन ने इवन प्लेसेज पर अरेंज कर दिया, ये लो इवन प्लेसेज पर। ठीक है, बाकी के आपके पास जो दे रखे थे कॉन्सोनेंट्स दे रखे थे वो अपन यहां लिख देते हैं आर, यहां भी आर लिख दूं, यहां एन लिख दें और यहां जी लिख दें। ठीक है, अब ये आपके पास आपस में इंटरचेंज करेंगे तीनों। कितने टाइप से करेंगे बताओ, वोवल्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये ए है वो एक ही जगह, या फिर ये ए एक ही जगह जा सकता है, ये तीनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके पास फैक्टोरियल 3 टाइप से, लेकिन इनमें भी आपके पास ए 2 टाइम आ रहा है, तो अपन इसके लिए क्या लिख देंगे, नीचे फैक्टोरियल 2 लगा के लिख देंगे, इनटू ये चारों आपस में अपना स्थान इंटरचेंज करेंगे। तो कितने टाइप से करेंगे, फैक्टोरियल 4 टाइप से। और इस फैक्टोरियल 4 में देखना आपके पास एक R2 टाइम आ रहा है, ये देखो R2 टाइम, तो R के लिए अपन क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 2, जो सेम है उनके लिए अपन फैक्टोरियल लगा कर लिख देंगे। तो जो कंडीशनल आपके पास परमुटेशन थे, उन कंडीशनल परमुटेशन में आपके अरेंज वर्ड वाला फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ है, जिससे रिलेटेड मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए। अरेंज वर्ड का भी दे सकता है, अलजेब्रा का भी लिख सकता है, आपके पास मोबाइल वर्ड का भी लिख सकता है। धन्यवाद।